नमस्कार, मैं हूं दिलखुश झा। स्वागत करता हूं आप सभी का आधार न्यूज चैनल पे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उपस्थित है अररिया के सांसद प्रदीप कुमार सिंह। आइए इनसे जानते हैं शिक्षा मंत्री के बयान जो है विवादित बयान रामचरितमानस को लेकर, इस पर सांसद जी का क्या कहना है। शिक्षा मंत्री के विवादित बयान पे आपका क्या राय है? देखिए, शिक्षा मंत्री को कोई काम नहीं है, धार्मिक ग्रंथों को या धार्मिक मुद्दे को नहीं छेड़ना चाहिए। पहले तो हम ही लोगों पर आरोप लगाते थे ये लोग सिर्फ राम राम करता है। अब ये बताइए कि आरजेडी का शिक्षा मंत्री हैं चंद्रशेखर जी, उनको ऐसे मुद्दों से बचना चाहिए। और इस तरह का मुद्दा का जन्म देना, इस तरह का बात बोल करके वो सुर्खियों में रहना चाहता है। और आरजेडी का काम है कि जात पात मजहब के नाम पे अल्पसंख्यक मुसलमानों को डरा के वो वोट का राजनीति करता है। तो उनका वोट जो बिखरा हुआ है वो अपने वोटों को गोल करना चाहता है। और ये बड़ा ही हास्यास्पद बयान है। भगवान रामचरितमानस पर इस तरह का टिप्पणी करना मुझे लगता है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और उनका लगता है मानसिक रूप से उसका दिवालियापन है। और इस तरह का बयानबाजी से उसको बचना चाहिए। आगे कुछ दिनों के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी समाधान यात्रा के तर्ज पर अररिया पहुंचने वाले हैं, इस पर आपका क्या राय है? माननीय मुख्यमंत्री जी की समाधान यात्रा जो कर रहे हैं, अब तक उसका 17 साल मुख्यमंत्री हुआ, तो 17 साल के कार्यकाल में वो कोई समाधान नहीं निकाल सका। तो अब क्या समाधान निकालेंगे? तो ये बिहार की जनता का, उसको पता है कि जनता हमसे नाराज है, जनता को मनाने का प्रयास है, परंतु जो चाल चलन चरित्र इसका रहा है, अब इनके पास कोई बिहार की जनता जाने वाली नहीं है। इनको कुर्सी का चिंता है। पहले ये बीजेपी के साथ थे और बीजेपी एक तरफा इनको 15 साल तक हम लोगों ने उसको मुख्यमंत्री पर रखा। कम सीट आने के बाद भी इनको सीएम बना के रखा, परंतु बीजेपी के साथ धोखा किया। जब वे लालू जी के साथ चले गए, बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ, फिर बिहार की जनता ने उसको जनादेश दिया, तो फिर लालू जी के साथ भी वो गड़बड़ किया, उनके साथ भी धोखाधड़ी किया। फिर बीजेपी में आया और बीजेपी के साथ फिर गया। तो इस तरह का जो रवैया है, उनका जो राजनीतिक सफर रहा है, निश्चित रूप से इन पर लोगों का भरोसा उठ गया है। अब बिहार की जनता इनको देखना पसंद नहीं करती है, इनको सुनना पसंद नहीं करती है। तो अगर हिम्मत है नीतीश जी को, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उसको चुनौती देता हूं कि तुम बिहार विधानसभा का भंग कराओ और मैदान में आओ, जनादेश के साथ फिर तुमको मुख्यमंत्री बना देगा, तब मैं मानूंगा। इसलिए अब नीतीश जी का उम्र लगता है कि इसका उम्र का भी तकाजा है। काफी लंबे अरसे तक पूरे बिहार में भ्रष्टाचार चरम पर है, पूरे बिहार में अफसर का राज है। सब कहता है कि नीतीश का राज अफसर का राज, तो अफसरशाही हॉबी है, लोगों का काम नहीं हो रहा है। नीतीश जी समाधान यात्रा में आ रहे हैं, किनको बुलाते हैं? जीविका दीदी को, डीएम को आदेश हो गया, एसपी साहब को आदेश हो गया कि सब जीविका को बुलाओ, उनके साथ मीटिंग करके चले जाएं। हिम्मत है नीतीश जी को तो अररिया स्टेडियम में मीटिंग करे, आम लोगों के बीच जाए, आम लोगों से राय ले, और तब वह क्या समाधान है, क्या समाधान करेगा। ये सीमांचल का एरिया है अररिया, मिथिलांचल है, ये पिछड़ा इलाका है। यहाँ का क्या विकास किया आज तक बताइए? एक फैक्ट्री मक्का का चालू होना है 2012 से, अब तक चालू नहीं हुआ। मेडिकल कॉलेज का जमीन यहाँ दिया, वो चालू नहीं हुआ। तस्लीमुद्दीन साहब यहाँ का बड़े कद्दावर नेता थे, वो महानंदा बेसिन के बारे में चिल्लाते चिल्लाते इस दुनिया से चले गए। महानंदा से लेके कोसी तक, परवान, भोकरा, भोलवा, नोंदरा, कोसी, कनकई, सुरसर, इन नदियों में नेपाल से पानी आता है, बाढ़ आती है, रोड पुल टूटता है, सड़क टूटता है, किसानों का फसल बर्बाद होता है और किसान हमारे जान माल का क्षति होता है। क्या आज तक समाधान किया? तो उनको समाधान करना नहीं है,
वो सिर्फ बिहार की जनता को मूर्ख समझता है। अब आने वाला दिन में ये बिहार की जनता है, सब देख रही है। अब भारतीय जनता पार्टी पर लोगों को भरोसा है। जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश लगातार आगे बढ़ रहा है, भारत का डंका आज दुनिया में बज रहा है, उसी तरह से बिहार में भी अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना चाहती है। और 2025 में आप देख लीजिएगा, पूर्ण जनादेश के साथ बिहार की जनता भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व को स्वीकार करके सरकार बनेगी, डबल इंजन की सरकार बनेगी और बिहार में विकास का बहार आएगा।